आप देख रहे हैं न्यूज यूपी 95 खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। बुंदेलखंड में प्रतिभा की कमी नहीं है, बस उसको तराशने का हुनर किसी के पास होना चाहिए। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज यूपी 95 और मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त सुमित तिवारी। दोस्तों, आज हमारे साथ स्टूडियो से मेहमान हैं श्री महिपाल सिंह जी, जो कि पीएमसी केंद्रीय विद्यालय के प्रधानाध्यापक हैं। आज हमारे साथ मेहमान के रूप में हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। सर, आपका हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। बड़ी ही खुशी की बात है, हर्ष का विषय है कि आपके स्कूल के एक छात्र ने जितने भी केवी हैं, स्कूल्स हैं पीएमसी के, उसमें दूसरी रैंक हासिल की है। कैसा आपको लग रहा है इस समय पर, क्योंकि आपका छात्र है? मुझे बहुत खुशी हो रही है और काफ़ी लंबे अरसे के बाद हमारे किसी छात्र ने ये विशेष स्थान प्राप्त किया है। और चूंकि पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय महोबा से ये छात्र है, ये जानकर मुझे बहुत ही खुशी है कि इस क्षेत्र से भी बच्चों के अंदर ऐसी प्रतिभाएं हैं जो कि पूरे केंद्रीय विद्यालय संगठन में दूसरा स्थान ला सकते हैं। अगर ऐसी प्रतिभाएं यहाँ पर हैं तो उनको निखारने की ज़रूरत है, उनको संवारने की ज़रूरत है, उनको सही तरीके से गाइड करने की ज़रूरत है। और इस पर पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय महोबा इस कार्य के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध है, लगा हुआ है। और जो बच्चों का रुझान है वो बहुत बेहतरीन है। आगे आने वाले समय में हम कोशिश करेंगे कि और बच्चे प्रखर सिंह की तरह अपना स्थान रीजनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड में केंद्रीय विद्यालय संगठन में अच्छी पोजीशन पर बनाए रखें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसमें आएँ। सर, कुछ समय पहले रिसेंटली आपने महोबा ज्वाइन किया है। आपका एक लंबा अनुभव भी रहा है, आपने काफ़ी सारे स्टेट्स घूमे हैं, लोग इंडिया ही कह सकते हैं। वीरभूमि महोबा आने के बाद आपको कैसा लगा यहाँ के छात्रों को, विशेष तौर पर क्योंकि आप तो एज अ गार्जियन सभी छात्रों पर नज़र रखते हैं, तो क्या लगता है यहाँ के जो छात्र हैं उनमें कितना टैलेंट है, यहाँ किस पोजीशन पर लाना चाहिए? यहाँ के छात्रों में अपार संभावनाएं हैं, क्योंकि इनके अंदर जो उत्साह है, कार्य करने की जो इच्छा है, सीखने की इच्छा है, और जो एक आधुनिक परिवेश में बच्चों में विसंगतियां आ जाती हैं, उनसे बचे हुए छात्र हैं। तो इन छात्रों में आगे बढ़ने की संभावनाएं और जगहों के छात्रों से कहीं ज़्यादा है। और जैसे कि हमने विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया या छोटी छोटी गतिविधियां होती हैं, उसमें बच्चे इतने उत्साह के साथ भाग लेते हैं और इतने इनोवेटिव तरीके से अपनी बातें रखते हैं कि कभी नहीं लगता है कि हम किसी महानगर के बच्चे से बात कर रहे हैं, हम पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय महोबा के एक छोटे स्थान के बच्चे से बात कर रहे हैं। ये बच्चे कहीं भी, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी मेट्रोपॉलिटन सिटी के बच्चे से कम नहीं है। मैं ये बात लिख कर दे सकता हूँ और ये बात साबित भी हो जाएगी आने वाले समय में। सर, कहते हैं जबकि किसी बच्चे की सफलता में सबसे ज़्यादा खुशी अगर उसके माता पिता को होती है, तो उसके साथ ही उतनी ही खुशी उसके गुरुवरों को भी होती है, क्योंकि माता पिता के आशीर्वाद के साथ हमेशा जो गुरुजन हैं उनका साथ, सहयोग और आशीर्वाद हमेशा बच्चों को मिलता है। तो ऐसे में जब प्रखर ने एक ये अचीवमेंट हासिल किया है, तो आपको एज अ टीचर, एज अ प्रिंसिपल या स्कूल का गार्जियंस कह सकते हैं, तो आपको कैसा अनुभव हो रहा है? बहुत खुशी हुई और शायद मेरे जीवन में मेरा 10 साल का प्राचार्य का अनुभव है, 11 साल का करीब पीजीटी फिजिक्स का अनुभव है। मेरे पूरे जीवन में जिसमें मैंने केंद्रीय विद्यालय संगठन में सेवाएं दी हैं 21 साल की लगभग, उसमें ये पहला छात्र है जिसने इतनी बेहतरीन सफलता अर्जित की है। मैं इसको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि ये राष्ट्रीय स्तर पर मैथमेटिक्स ओलंपियाड में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अच्छा करे। और इसके लिए जो भी हम लोगों से बन पड़ेगा कि केंद्रीय विद्यालय संगठन इसको ऑनलाइन गाइडेंस दे रहा है और हम लोग भी इसको प्रॉपर गाइड करेंगे और ये खुद मेहनत करेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं हम सभी लोगों की तरफ से, हमारे पूरे विद्यालय स्टाफ की तरफ से, कि ये बच्चा अच्छा से अच्छा करे। सर, अभी बीच में एक बात निकल कर आई है कि अभी ये नेशनल लेवल पर आया है, तो इसका कोई अपग्रेड भी है कि इसके आगे भी कहीं अभी ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा बैठेगा? हाँ, अभी ये केवीएस इस एग्ज़ाम में एज ए स्टेट पार्टिसिपेट करता है, तो अब इसकी प्रतिभागिता राष्ट्रीय स्तर पर होगी, क्योंकि इसने केवीएस स्टेट में सेकंड पोजीशन हासिल की है। तो पूरी उम्मीद है कि राष्ट्रीय स्तर पर भी अच्छा करेगा और मैं इसे शुभकामनाएं देता हूं कि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारा छात्र जाए और बहुत बेहतर करके आए। सर, अंतिम सवाल, कंपटीशन जो एग्ज़ाम है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, उसको लेकर केवी के छात्रों को आप कैसे देख रहे हैं? क्या तैयारी करा रहे हैं और क्या आप लोगों ने गोल सेट किया है कि अब यहाँ की केवी के बच्चे भी आगे निकल सकें? बच्चों के अंदर एक
तीव्र इच्छा रहती है, रुझान है पढ़ने का, और वो अपने अपने क्षेत्र में बेहतर कर रहे हैं। विद्यालय में ऐसा परिवेश दिया जा रहा है इनको कि वो अपने अपने क्षेत्र में मेहनत कर सकें, आगे बढ़ सकें। तो विद्यालय एक सपोर्ट सिस्टम की तरह कार्य करता है, जिसमें जो बच्चे जिस क्षेत्र में बेहतर करना चाहते हैं, हम लोग उनमें उसको बेहतर करने के लिए जितना भी सहयोग हो सकता है उतना सहयोग करते हैं, उसको उस तरह का परिवेश देते हैं कि वो अपने क्षेत्र में बेहतर कर सके। जो उसके अंदर नेचुरल टैलेंट है, इनेट टैलेंट है, उस टैलेंट को वो रिकॉग्नाइज करे, डिस्कवर करे, उसके बाद उसको कल्चर करे। कल्चर करने के बाद जो है उसको कितना हम आगे ले जा सकते हैं, इसके लिए हम सभी लोग मिलकर प्रयास करते हैं। और एक ये नई शिक्षा नीति जो भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है 2020 की, उसका एक यही उद्देश्य भी है कि बच्चे को अपना जो अंतर्निहित गुण हैं उनको विकसित करना है और उसको उस तरह का परिवेश देना है कि उसमें वो बेहतर तरीके से कर पाए। अंतिम सवाल सर, सभी छात्रों के लिए, सभी स्टूडेंट्स के लिए, केवीज के जितने भी छात्र ऑल ओवर इंडिया में भी हैं और उनके अलावा भी जो छात्र हैं अन्य संस्थाओं के हैं, एज अ प्रिंसिपल महिपाल सिंह जी किस तरीके का संदेश देना चाहते हैं आज हमारे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, ताकि वो अपने भविष्य को लेकर सुनिश्चित हो जाएं, एक जो कह सकते हैं बेहतर भविष्य की जो नींव है आज आपके वक्त मिलने के बाद वहाँ से वो शुरुआत कर सकें? मैं सभी बच्चों से यही कहूँगा कि एक फार्मूला है DNA, डिस्कवर योर नेचुरल एसेट। जो आपके अंदर अंतर्निहित गुण हैं, जो काम करने में आप एंजॉय करते हो, उसी को अपनी फील्ड चुनो, उसी पे अपनी मेहनत करो, उसी को एंजॉय करो, उसी को अपना करियर बनाओ। और हमेशा जो आपसे अनुभवी लोग हैं उनके अनुभव का फ़ायदा उठाते हुए आगे बढ़ो। कभी भी आपको जो गाइडेंस मिल रहा है, जो आपके मेंटर हैं, वो उस फील्ड के बारे में बहुत ज़्यादा जानते हैं। जहाँ जहाँ पर आपसे गलतियाँ होने की संभावनाएं हैं उनको वो पहले ही आपको गाइड करेंगे। उन गलतियों को आप जल्दी जल्दी अपने से दूर करो और फिर बेहतर इंसान बनकर अपने क्षेत्र में बेहतर करने की कोशिश करो, जिससे एक समाज में आप अपना योगदान दो, देश के लिए अपना योगदान दो, अपने परिवार का, अपने विद्यालय का, अपने देश का नाम रोशन करो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ में आपके मेहमान आज के महिपाल सिंह जी, जो कि PM श्री जो केवी विद्यालय महुआ वहाँ के प्रिंसिपल हैं। विस्तार से चर्चा हुई, छात्रों को लेकर हुई, आने वाले भविष्य को लेकर, छात्रों को लेकर चर्चा हुई, कॉम्पिटिशन एग्जाम को लेकर चर्चा हुई। सभी विषय पर विस्तार से सर ने अपनी बात को प्राथमिकता से रखा और बिल्कुल बात सही है कि जीवन में जो भी आपको करने की इच्छा है उसको मन लगाकर करें, अपने माता पिता गुरुवरों के साथ, उनके आशीर्वाद के साथ आगे बढ़ें और निश्चित तौर पर सफलता एक ना एक दिन आपको जरूर मिलेगी।